रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, मिसिंग डी आई हो गया। उसके बाद होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ मतलब ऐसे कोई बार होता है यहाँ पे, ऐसे एक होता है, सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, ठीक है, ये होता है बार ग्राफ। उसके बाद मिसिंग डी आई, मिक्स डी आई आएगा, ठीक है। मिक्स डी आई में कोई भी डी आई आ सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब कभी टेबल आ गया, टेबल के साथ आपको दे सकते हैं लाइन चार्ट, लाइन चार्ट के साथ दे सकते हैं पाई चार्ट, पाई चार्ट के साथ दे सकते हैं बार ग्राफ, बार ग्राफ के साथ दे सकते हैं टेबल डी आई। कोई भी दो डी आई का कॉम्बिनेशन, कभी कभी दो सेम भी देते कि पाई चार्ट हो गया, सेकेंड पाई चार्ट हो गया, उसमें लाइन चार्ट हो गया तो दो लाइन चार्ट हो गया, वैसे भी दे सकते हैं, तो वो होता है मिक्स डी आई, ठीक है। ये हो गया, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं ऊपर लिख रही हूँ। मिक्स दिया हो गया, मिक्सिंग दिया, टेबल दिया, लाइन चार्ट। उसके बाद है एक नया दिया है, उसे बोलते हैं रडार ग्राफ, ठीक है। रडार ग्राफ होता है वो ऐसे ऐसे टाइप का कुछ आता है वो, यहाँ पे वैल्यूज दिया होगा कुछ यहाँ पे, ठीक है, वो होता है रडार ग्राफ। फनल दिया भी आता है, फनल दिया मतलब ऐसे फनल के जैसे होता है थोड़ा सा, और उसमें कुछ डेटा दिया होगा आपको ऐसे, कि वो हो गया फनल दिया है। और इसका बाकी है, हो गया शायद इतना ही है, ठीक है, ये टाइप्स लिख दिया है मैंने। ये जो लास्ट में दो लिखा है ना, वो जो 7 एंड 8, ये न्यू टाइप है, ठीक है, ये अभी नया नए डी आई आ रहे हैं यहाँ पे, ये दो। बाकी सब जो है वो ओल्ड पार्ट है, लेकिन वो आता ही है एग्जाम में, वो आएगा ही। हाँ, और एक होता है, और एक होता है, वो आएगा कैसलेट, कैसलेट। और बाकी कैसलेट मतलब आपको कोई डेटा दिया होगा, उसके बाद आपको वो डीआई बनाना है। कैसलेट कोई पैरा दिया होगा, तो पैरा को पढ़ के आपको डीआई बनाना है, उसके बाद डीआई बनाओगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन जो पूछा है वो सॉल्व करना है। चलो, लिख लिया सबने? यस मैम। हम स्टार्ट करें पाई चार्ट से, ठीक है। चलो, तो मैं ड्रॉ करूँ, मेरे साथ ही ड्रॉ कर दूं फटाफट।
ये डिग्री में वैल्यूज है, ठीक है, परसेंट में नहीं है, डिग्री में वैल्यू दिया है। पर लिख दो नंबर ऑफ व्यूअर्स ऑफ टेलीविजन चैनल, और नीचे आपको दिया है कि टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स है 1200। पहले तो डेटा जो दिया है वो डिग्री में दिया है, तो डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताओ पहले। डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 360 होता है। परसेंटेज आएगा तो 100 आएगा, डिग्री होगा तो 360 में आएगा। और आपको ये जो दिया है 1200, वो पूरे के पूरे सर्कल का वैल्यू दिया है, मतलब किसका वैल्यू है ये लिखा जाए तो 360 का वैल्यू है। 360 का वैल्यू, क्योंकि 360 भी टोटल है और 1200 भी टोटल। चलो इजी है ये दिया है। चलो ठीक है, HBO and Star Plus have dash viewers बोला है, बताओ डेटा देख के बताओ। HBO कहाँ है, स्टार प्लस कहाँ है, उनको कितना व्यूअर्स है, हमें टोटल दिया है 1200। मैम 72/360 करेंगे क्या? 3600। दोनों का एडिशन कर दो ना डायरेक्टली। देखो HBO और स्टार प्लस भी बोला है, दोनों का साथ में पूछा है, तो दोनों का 72 है ना, दोनों का एडिशन करके डिवाइड करोगे आप। दोनों का ऐड करोगे, सेपरेट निकालोगे तो भी सही आएगा, ऐड करोगे तो भी सही आएगा। मैम 480। मैम 480। सही है 480। देखो HBO दिया है 72, स्टार प्लस दिया है 72, तो 72 प्लस 72 बोला है, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 144। तो 144 डिग्री है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कितना व्यूअर्स है, लेकिन जो है ये जो वैल्यू है वो 360 का है, मतलब 360 का वैल्यू कितना दिया है हमें 1200 दिया है, तो 144 का कितना आएगा, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, मतलब 144 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 1200, वैसे भी कर सकते हो, दोनों का फॉर्मेशन सेम ही आएगा। देखो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 इंटू 4 होता है 144, 120, हाँ 120 इंटू 4 हो जाएगा 480, तो ये हो जाएगा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। डायरेक्टली ऐड करके करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि टोटल 360 है इसीलिए डिवीजन में आएगा 360। जैसे परसेंट में करते हैं वैसे डिग्री में भी आएगा। चलो क्वेश्चन 2, which of the following represents the ratio
of number of viewers of BBC to Neosport. रेशो पूछा है यहाँ पे। रेशो पूछा है बीबीसी और न्यूज़ दोनों का। मैम 1:7. 1:7 सही है। मैम 1:7. सही है सही है। ना आएगा बताओ। बीबीसी और न्यूज़ पोस्ट देखो। बीबीसी का वैल्यू क्या दिया है, न्यूज़ पोस्ट का क्या दिया है, दोनों लिख दोगे और डिवाइड करोगे रेशो के लिए। बीबीसी 12 है, न्यूज़ पोस्ट है 84। तो डायरेक्टली 12 से करोगे तो भी चलेगा, 1:7 आएगा, या तो 4 से करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 × 3, यहाँ पे आ जाएगा 21। तो फिर 3 से करोगे 3 × 1 एंड 3 × 7, 1:7 आएगा। हेलो, हाँ बोलिए। ये 1:7 कैसा लगा? डिवाइड करके, पहले 4 से डिवाइड किया है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे 21 आया, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 × 1, 3 × 7 होगा 21, तो 1:7 आएगा। ओके। Question 3. The number of viewers of Star Plus forms what percent of Sixty percent. 60%. आ रहा है, ठीक है, सही है। 60%. ओके,
नंबर ऑफ व्यूअर्स मैम 60%. 60%. मैम कोई SBI के प्रीलिम्स में पास हुआ है क्या? हाँ हाँ हुआ है. थाना से एक स्टूडेंट है, उनका आया है. आप थाना से हो ना, आप नहीं पता? नहीं हुआ है नहीं पता पास, मैम। नहीं हुआ है. कल ही उनका रिजल्ट आया, कितना मार्क्स मिला वो हाँ। नहीं देख पाए, लेकिन उनका मीन्स का जो डेट मतलब एडमिट कार्ड हो गया डाउनलोड, उनका हुआ है. थाना से हुआ. एक ही हुआ है थाना से। हाँ एक ही हुआ है, बाकी तो पता नहीं, क्योंकि मेरा कल थाना में था इसीलिए पता चल गया मुझे. बाकी तो किसी ने दिया ही नहीं था एग्जाम, ज्यादा स्टूडेंट्स ने दिया ही नहीं था एग्जाम, और ज्यादा स्टूडेंट्स न्यू ही है, उनका पोर्शन ही कंप्लीट नहीं हुआ है. ऐसे भी है, पोर्शन भी कंप्लीट होना चाहिए. हाँ बोलो. मैम अभी कौन सा एग्जाम आने वाला है अभी प्रीलियम अगर SBI का आएगा तो? अभी अभी देखो, अभी आएगा IBPS PO का आएगा, IBPS क्लर्क का आएगा, वो आने वाला है अभी. मैम कौन से मंथ में? एक महीने में आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा 1 मंथ में. दिसंबर में होता है हर साल, लेकिन अभी ये साल अभी का कौन सा टाइम डेट होगा वो तो नहीं पता है, लेकिन एक महीने में आ जाएगा नोटिफिकेशन. IBPS PO और IBPS क्लर्क दोनों का आ जाएगा. पहले तो PO का एग्जाम ही होगा, उसके बाद क्लर्क का होगा. मैम उसमें भी लिखा रहेगा 21 पूरा कंप्लीट होना चाहिए. हाँ 21 सबके लिए कंप्लीट होना चाहिए. अभी मेरा 3 मंथ्स बाकी है. तो नहीं भर सकते, फिर तो नहीं भर सकते. या तो वहाँ पे ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे डेट दिया होगा कि आपका रिजल्ट का मतलब आपका जो एज है वो उनका डेट दिया होता है कि इसके पहले होना चाहिए कंप्लीट. हाँ मैम ये वो NICL में मैम दिया था, इसलिए हाँ नहीं तो भर मैम सब में देते हैं. हाँ बोलो. डेट से अगर 2 दिन कम हुआ तो भी नहीं 2 भर दिन सकते? कम, 1 दिन भी नहीं हो सकता है, 1 दिन भी नहीं. मेरा 2 दिन कम हो गया था। नहीं 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 चलेगा, नहीं चलेगा. देखो फॉर्म भर सकते हो, मतलब वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, आप फॉर्म भर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भरता है हो सकता है. वो थोड़ा सा फेक डेट डाल के कर सकते हैं, लेकिन फिर वो डेट का क्यों चाहिए, बर्थ डेट का? अगर आपका हो गया मतलब फिलिप्स हो गया, मेस हो गया, उसके बाद सिलेक्शन हो गया, तो अगर आपका डेट मतलब बर्थ डेट नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा जॉब. लेकिन आप अगर ऐसे ही देने जा रहे हो तो दे सकते हो, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. ठीक है, बस डेट थोड़ा आपको वेरीफाई नहीं करता है क्या? वेरीफाई बाद में सेंटर करते पे? हैं, तो मेंस नहीं, होने सेंटर के पे। बाद. सेंटर पे नहीं करते, सेंटर पे एक्चुअली वो उनको डेट थोड़ी देखते बैठेंगे, डेट नहीं देखते, वो आपका फोटो देखते हैं जो आप लेके जा रहे हो, मतलब पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वो चेक करते हैं वहाँ पे. बर्थ डेट चेक नहीं करते, वो आपका फेस चेक करते हैं और नेम चेक करते हैं, नेम और फेस चेक. मैम बट वेरिफिकेशन होता है जब डॉक्यूमेंट तब निकाल देते हैं. हाँ तब तो निकाल ही देंगे ना, तब निकाल देंगे अगर हो गया तो, मतलब मेंस के बाद ही वो वेरिफिकेशन होगा, उससे पहले नहीं होगा. ठीक है ना. अभी तो नहीं भरा, चलो अभी आएगा, तब तक तो डेट तो आ जाएगा. जो फॉर्म होता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उस पे आपको डेट लिखा रहेगा कि इस डेट के पहले होना चाहिए आपका जो भी एज है. तो मैम वो लोग ना पूरे 21 करेंगे ही, तो फिर होगा ही नहीं मेरा. हाँ तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर कोई ऑप्शन नहीं है. कोई दूसरा एग्जाम मैम आएगा तब तक. मैम मैं भी नहीं दे सकती हूँ, मुझे अभी 21 सितंबर में लगा तो. 21 सितंबर में लगा है ना, हुआ नहीं है ना कंप्लीट, तो नहीं दे सकते. अभी आपके पास 1 साल है ना, तब तक आप अपना बना लो, मतलब कि आपको अभी प्रिपरेशन के लिए टाइम है. देखा जाए तो जिनका एज ऑलरेडी 21 हो गया उनको कम टाइम है, आपके पास टाइम है, आपका नहीं हुआ है तो आपके पास 1 साल है. 1 साल में आप कितना प्रिपेयर कर सकते हो. तो मैम मेरा भी अभी 21 रनिंग है, तो फिर अभी नेक्स्ट जुलाई में 21 कंप्लीट होगा, तो फिर जुलाई के बाद से मैं सब एग्जाम्स दे पाऊंगी ना? हाँ जुलाई के बाद से दे सकते हो, जुलाई के बाद ना, तब तक प्रिपेयर कर सकते हो. प्रिपेयर करो, प्री का मेंस का दोनों कर लो, पहले प्रीलिम्स का अच्छा कर लो, उसके बाद मेंस का भी कर लो. आपके पास एक्चुअली टाइम है, स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता है, आपके पास टाइम है actually, क्योंकि आपका एज भी नहीं हुआ है उतना. मैम आपका जनवरी से तो benefit है. CET हो जाएगा ना? हाँ जनवरी से CET हो जाएगा ना? लेकिन सीईटी
क्योंकि देखो अभी तक बोल रहे हैं कि 2022 से होगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं बोला है। वो बहुत महीनों से 2 साल से तो वो ही चल रहा है कि सीईटी आएगा, नेक्स्ट ईयर सीईटी आएगा। लास्ट ईयर बोला था ये सितंबर में सीईटी आएगा, सितंबर 2021। अभी नेक्स्ट ईयर कब, जब ऑफिशियली बोलेंगे तब ही होगा, तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। ओके, Official जब यूट्यूब तक पे नहीं बहुत आता- सारा बोल रहे हैं। हाँ वो YouTube तो पे 2 बहुत साल सारा। से चल रहा है एक्चुअली, अभी नहीं है, वो 2 साल से चल रहा है सीईटी सीईटी सीईटी। जब आएगा तब Okay. देख लेंगे ना। करना तो Okay. यही है, करना तो यही है, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत ऐड हो सकता है आपको, लेकिन ये जो है वो तो करना ही है। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने का चांस है। अभी वो डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो आपको क्या देते हैं, मतलब पोर्शन वो आपका क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन ये जो पढ़ रहे वो तो होगा ही, उसमें थोड़ा बहुत ऐड हो सकता है, प्लस माइनस थोड़ा ही हो सकता है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, यस मैम। चलो। नंबर ऑफ व्यूअर्स ऑफ स्टार प्लस, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 72। व्हाट परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स ऑफ एनडीटीवी, मतलब डिवाइडेड बाय 120। और यहाँ पे पूछा है परसेंट में पूछा है, तो डायरेक्टली हो जाएगा इनटू 100। यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर लो, 4 इंटू 3। यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 एंड 4 इंटू 8। 3 इंटू 6 होगा 18। यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर 60%। डायरेक्ट कर सकते हो आप, वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है। अच्छा बादल, सब वैल्यूज निकाल दिया, चलो ठीक है। बादल आपने भी नहीं भरा था एग्जाम? मैम मैंने उस टाइम पे SBI का जून में था ना, तभी मेरा दो पोर्शन बार हुआ था ना वो। टोटल नंबर ऑफ, चलो सब न्यू स्टूडेंट ही है, बहुत कम स्टूडेंट्स ने भरा था, बहुत कम। क्योंकि मैंने 19 मई को एडमिशन लिया था, ओके ठीक है, तो चलो बहुत अभी कुछ बाकी था। अभी सब भरेंगे। अभी जो आएगा ना IBPS क्लर्क, सब भर लो। जिनका एज है, कंप्लीट हुआ है, वो बोल दो। मैम मैं तो दे सकता हूँ ना मैम, 1 सितंबर 2000 था। क्या बोल रहा हूँ? बर्थ डेट मेरा 1 सितंबर 2000 था। 2000 कितना है? 2000 ही है। 2000 है, मतलब हाँ। हो गया ना आपको कंप्लीट? 21 हो गया ना? 21, हाँ 21 हो गया ना? हाँ हाँ, कंफर्म मतलब नहीं अब तो दे आपको? नहीं नहीं, मैं मतलब पूछ रहा हूँ, दे सकता हूँ ना अब तो मैं? अरे हाँ दे सकते हो, अभी दे सकते हो। अभी आएगा ना, अभी जो क्लर्क आएगा वो भर दो आप, क्लर्क पीओ दोनों भरना है तो भर दो। आप तो SBI, हाँ अभी आपने अभी एडमिशन लिया है ना? हाँ मैम, जुलाई में, अच्छा। 19 जुलाई। हाँ मैम मेरा भी 15 सितंबर 2000 है, तो मैं भी दे सकती हूँ। 3 सितंबर 2000 है, तो आपका 21 कंप्लीट हुआ है? बताओ हुआ है या नहीं? नहीं हुआ है, 21 चालू है, 22 चालू है, तू बताओ चलिए। 21 रनिंग होगा ना मैम? 21 अभी 21 21 चालू उनका है। कंप्लीट हो गया रहेगा ना?
वो 2021 चालू है अभी, तो यहाँ पे उनका 2000 है ना, लेकिन 2000 कितना है अभी 15 आईबीपीएस सितंबर का? बोला उन्होंने। अच्छा 18 सितंबर, तो आईबीपीएस का तो दे सकते हैं, वो हुआ ही होगा, ये 21 है ना। हाँ मैम नहीं नहीं आईबीपीएस में नहीं, पूरा 21 पूरा कंप्लीट लगता है और 21 एसबीआई चाहिए। में 21 रनिंग है तो भी फिल कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, दोनों में 21 होगा। नहीं मैम, तो ये एसबीआई में वो लोग ने ना क्लर्क में वो लोग ने मतलब एप्लीकेशन के टाइम लिखा था कि ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स कैन आल्सो अप्लाई, अच्छा, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। तो फिर ग्रेजुएटिंग उनका और शायद एग्जाम और आईबीपीएस में पूरा 21 कंप्लीट ही 21 चाहिए। चाहिए, हाँ 21 चाहिए, तो नहीं 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 होगा ना, 21 ही चालू है। अभी आईबीपीएस का वैसे अगर आया आता है तो भी 21 कंप्लीट हो गया है, हो गया कंप्लीट, सितंबर है ना, सितंबर 2021 हुआ है मैं complete। अभी सितंबर खत्म होगा ना तो उनका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ अभी 21 रनिंग है, अभी नहीं दे सकते। ईयर क्या था? 2000। 2000। 2000 ना, तो फिर 2021 दे का सकते हैं। हाँ दे सकते हैं मैम। हाँ हो गया फिर सितंबर में। हाँ 2001 लोग का रनिंग है टू 21। 2000 जो जिनका है वो दे सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। चलो, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स एच, 3 महीने के बाद निकलना चाहिए। हाँ अभी टाइम है ना, अभी टाइम है, आ जाएगा। चलो 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, थ्री से डिवाइड होगा, यहाँ पे हो जाएगा 520 डिवाइडेड बाय 360 आएगा, क्योंकि सब डिग्रीज में वैल्यू है और ये जो है पूरा वैल्यू लिखा है जो टोटल है, और यहाँ पे दोनों का एडिशन किया एचबीओ एंड न्यू स्पोर्ट्स, मतलब इन दोनों का एडिशन 72 प्लस 82 156। हम प्लस करेंगे क्या? हाँ दोनों का प्लस करेंगे, ऐड करके करना है, टोटल पूछना है ना इसमें। मैम हाँ बोलो। यहाँ पे डिग्री इसलिए 360 लिया ना, अगर डिग्री नहीं होता तो अगर परसेंट होता तो 100 लेंगे, 100 डिग्री लेंगे। आएगा तो 360 लेंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, मतलब वैसा कुछ होता ही नहीं है इसमें, वैसा आएगा। हम्म। चलो। मैम ये क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा है परसेंट डिग्री तो। नहीं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स पूछा है, कितना व्यूअर्स है, मतलब 1200 टोटल है, तो इनमें से एचबीओ और न्यू स्पोर्ट्स के व्यूअर्स कितने हैं 1200 में से, इसीलिए यहाँ पे इन दोनों की डिग्री का एडिशन कर दिया, ऊपर आ गया 156 डिवाइडेड बाय 360 आ गया, क्योंकि डिग्री की बात हो रही है, अगर 100 होता तो डिवाइडेड बाय 100 लेते, जैसे परसेंट निकालते तो डिवाइडेड बाय मैम 100 लेकिन लेते, डिग्री का ये ओके समझ गया। और मैम एक इनटू कटिंग बताओ ना फिर से, कटिंग बताओ अच्छा से। मुझे समझ में नहीं आता इसलिए। 156 divided by 360 into 1200, 0 कैंसिल कर दिया, 12 से डिवाइड किया है, 12 into 1 12, 12 into 0 0, 12 into 3 हो जाएगा 36, फिर 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 3 into 5 हो जाएगा 15, 3 into 2 होगा 6, और ये जो 0 है एज इट इज आ जाएगा, मतलब 520। थैंक यू पहले मैम। 12 से डिवाइड किया फिर 3 से किया है। मैम इसको ऐसा नहीं कर सकते क्या 156 की वैल्यू 1200 के बराबर है? ना तो- ना 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 ना, वैसा नहीं है वो, 156 की वैल्यू 360 के बराबर है, तो 360 क्या है, टोटल है, तो टोटल के नीचे टोटल लिखोगे आप, तो 1200 की वैल्यू कैसे आएगी, वैसे करना पड़ेगा।
या तो टोटल को टोटल से करोगे, 360 की वैल्यू 1200 है तो 156 उसके ही नीचे लिखना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे करो। ये वाला जो है ना, ये परसेंट कैसे निकालते हैं हम, मतलब उन्होंने अगर दिया होता कि 20% है एक का और दूसरे का है सपोज कर लो 15 है, तो हम क्या करते, इन दोनों का एडिशन करते, 35 लिख देते ऊपर, परसेंट होता तो, और डिवाइडेड बाय कर क्या करते, 100 करते, और इनटू क्या करते, जो भी टोटल दिया है वो लिखते। वैसे ही यहाँ पे भी लिखा है, इन दोनों का टोटल ऊपर लिखा है, डिवाइडेड बाय 360, जैसे डिवाइडेड बाय 100 होता है, इनटू टोटल, वैसे यहाँ पे इनटू टोटल लिखा है। जैसे परसेंट में करते हैं वैसे ही आएगा, बस 100 के वहां पे आएगा 360 क्योंकि डिग्री में दिया है इसलिए। टोटल नंबर ऑफ NDTV मैम 36.66%। वेरी गुड, सही है। मैम 11 आएगा क्या? नहीं नहीं 11 नहीं है, फिर से ट्राई करो एक बार। NDTV एंड BBC का टोटल आएगा पहले, जो टोटल है वो कितना परसेंट है ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स। तो यहाँ पे अरे वो परसेंट पूछा है, तो यहाँ पे क्या 132 अपॉन 1200 into 100 किया मैम। 1200 into 100। हाँ टोटल लिया है एनडीटीवी और बीबीसी का, उसके अपॉन में 1200 टोटल लिया है। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं करना है। देखो आप यहाँ पे परसेंट पूछा है ना, यहाँ पे डिग्री में वैल्यू दिया है, सबका सब डिग्री में वैल्यू दिया है, और यहाँ पे परसेंट पूछा है, तो आप डिग्री को डायरेक्टली परसेंट में नहीं ले सकते क्योंकि टोटल के बारे में पूछा है। जो NDTV एंड BBC है, अभी NDTV यहाँ पे है और BBC यहाँ पे, तो इन दोनों का टोटल करोगे तो वो तो डिग्री का वैल्यू आएगा, तो
डिवाइडेड पर अगर आप ऊपर डिग्री लिख रहे हो तो नीचे 100 तो नहीं आएगा, नीचे 360 आएगा, लेकिन पूछा तो परसेंट में है तो 100 आना चाहिए। ऐसे टाइम पे क्या करना है, जो पूछा है उनका पहले एडिशन कर दो, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 132। ये एडिशन जो है वो तो डिग्री में है, मतलब 360 में से ये जो वैल्यू है 132 वो तो डिग्री में है, और हमें पूछा है कि कितना परसेंट है, तो परसेंट मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो 100 का वैल्यू कितना आएगा, आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हो, क्योंकि 360 में से ये भी तो डिग्री का वैल्यू है, तो 100 में से निकालोगे तो यहाँ पे परसेंट का वैल्यू आएगा, मतलब 132 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 360। 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 12 से डिवाइड करो, 12 इंटू 3 हो जाएगा, एंड फिर से 12 से डिवाइड करो, 11 हो जाएगा। यहाँ पे हो रहा है 110 डिवाइडेड बाय 3। अभी इससे डिवाइड करोगे 3 इंटू 3 होगा 9, 20 बाकी होगा यहाँ पे 20, 3 इंटू 6 होगा 18, तो यहाँ पे फिर से 20 बाकी होगा, लेकिन पॉइंट देना पड़ेगा तभी यहाँ पे 20 आएगा। फिर से 3 इंटू 6 फिर से 20, फिर से 6, तो 6 6 आता जाएगा, मतलब हमारा जो आंसर है वो आएगा 36.66%। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम ये क्वेश्चन है ना, उसका मीनिंग नहीं समझा बराबर से। ये मतलब नहीं उसमें समझा? पूछा क्या है? नहीं, क्वेश्चन का मीनिंग। अच्छा, क्वेश्चन का मीनिंग देखो, उन्होंने बोला है जो एनडीटीवी एंड बीबीसी है जो हमारा 132 है लेकिन वो डिग्री में है, तो उन्होंने बोला है कि जो डिग्री में वैल्यू अगर 132 है तो उसी का ही अगर हम परसेंट में करेंगे, टोटल में से ही आएगा परसेंट में, तो वो कितना होगा परसेंट में, तो ये डिग्री में 132 है तो परसेंट में कितना आएगा, परसेंट का मतलब ही क्या होता है 100, डिग्री का मतलब होता है 360, मतलब 360 में से अगर ये 132 है, डिग्री और डिग्री को लिखा है सामने सामने, मतलब 360 में से अगर 132 डिग्री आ रहा है तो परसेंट में से कितना आएगा, इसीलिए यहाँ पे जो आया है वो परसेंट आया, क्योंकि यहाँ पे 100 लिखा है, तो 100 में से कितना आएगा। तो आप दूसरा मेथड से भी कर सकते हो, जैसे क्या करोगे, ये जो डिग्री है, डिग्री कितना है एनडीटीवी एंड बीबीसी, यहाँ पे 132 है तो 132 निकालेंगे हम डिवाइडेड बाय 360 इंटू 1200, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे होगा 10 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 440। तो ये जो 440 आया है वो क्या है, वैल्यू आ गया अभी डायरेक्टली हमें, क्योंकि हमने क्या किया, डिग्री डिवाइडेड बाय डिग्री इंटू 1200, तो हमें वैल्यू आया कि 1200 में से जो 440 है वो क्या है, एनडीटीवी एंड बीबीसी है। तो ये जो 440 है, अभी हमें डायरेक्टली वैल्यू मिला है 440, तो वो कितने में से है, 1200 में से, तो डिवाइडेड बाय 1200 कर देंगे, तो वो कितना परसेंट है, तो परसेंट पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं, तो इससे भी आप निकाल सकते हो, मतलब 0 0 कैंसिल कर दो, 0 0 कैंसिल कर दो, 4 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 110, 4 से डिवाइड करोगे, फिर से आया देखो 110 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 36.66%। तो दोनों मेथड में से कोई भी करो आंसर करेक्ट ही आएगा, रॉन्ग दोनों में कहीं पे भी नहीं आएगा, दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते। ओके, ठीक है। मैम इसमें टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स का कुछ यूज नहीं हुआ ना, 1200 का? नहीं आप यूज
कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, जैसा अभी यहाँ पे हुआ। अगर नहीं समझ में आता तो करना पड़ेगा ये। कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो 1200 का यूज करना पड़ता है। हेलो। हाँ मतलब क्वेश्चन में मतलब ऐसे दिया ना मैम कि फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स के ऊपर ना, तो हम लोग को वैसे ही समझ में आता है वो उसका यूज करके। ये ऐसे हाँ। ध्यान। हाँ सही है, सही है। हेलो। पूछिए, डाउट पूछिए। मेरी डाउट आपको? हाँ 36.66% ये 110 को कसं आहे डिवाइडेड बाय 3। ये वाला, ये वाला ना? जो भी। अच्छा, हाँ हाँ डिवाइड किया, देखो बता दो। वन 110 डिवाइडेड बाय 3 है, ठीक है। 3 इंटू 3 होगा 9। कितना बाकी होगा? 20। 9 माइनस कर दो 11 में से, 20 बाकी होगा। फिर 3 इंटू 6 होगा 18। कितना बाकी होगा? 20 माइनस 18 2। तो यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, फिर से 0 आएगा पॉइंट देने के बाद। 3 इंटू 6 होगा 18, फिर से 20 आएगा, फिर से 6 आएगा, तो 6 6 आता जाएगा, तो 36.66 होगा आंसर। ओके थैंक यू। हेलो हाँ, मैडम, मैं पूछना था कि जैसे इसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं डीआई के ऊपर, तो उसके लिए अलग अलग 4 ऑप्शन आते हैं कि एक साथ 5 ऑप्शन देता है साइड? नहीं नहीं नहीं, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शन आएगा ना। हर एक क्वेश्चन के लिए अलग 4 ऑप्शन आते हाँ, हैं? क्योंकि हर एक क्वेश्चन अलग अलग है ना। अगर देखो, अगर आपको 5 क्वेश्चन पे 5 ऑप्शन दे रहे हैं, फिर कैसे चलेगा? वही। क्या बात करते हो आप भी? नहीं, नहीं नहीं, तो हर एक क्वेश्चन अलग अलग होता है। कोई कोई क्वेश्चन में वैल्यू पूछते हैं, कोई कोई क्वेश्चन में परसेंट पूछते हैं, कोई कोई क्वेश्चन में डिग्री पूछते हैं। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है ना। तो एक ही अगर डिग्री ऊपर पूछा है तो नीचे आपको वैल्यू भी देंगे, परसेंट भी देंगे, डिग्री भी देंगे, ऐसा थोड़ी ना है। डिग्री पूछा है तो सब ऑप्शन डिग्री वाला रहेगा। अगर क्वेश्चन में परसेंट पूछा है तो जो नीचे दिया होगा ऑप्शन परसेंट में ही होगा ना। हर क्वेश्चन पे आपको 4 से 5 ऑप्शन आएगा ही हर क्वेश्चन पे, क्योंकि एक डीआई पे आपको एक डीआई देंगे तो उसके ऊपर 4 क्वेश्चन आएगा, तो 4 क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन आएगा अलग अलग। ठीक है, समझा भाई? हाँ। सेकेंड भी है, 5 चार्ट है। 10% कराटे, 7% क्रिकेट, 32% पेंटिंग एंड म्यूजिक 8%, स्पोर्ट्स 5%, डांस 38%। अभी हम परसेंटेज वाला ले रहे हैं पार्ट चार्ट, और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
इक्वल्स टू 1800। हाँ प्रोबेबिलिटी लेना है बादल, मुझे भी लेना है क्योंकि बहुत टाइम से नहीं हुआ है प्रोबेबिलिटी। एक बार लेना है लेकिन वो एसएससी में नहीं आता ना, वो ही प्रॉब्लम है, इसलिए अटक गया है वो। सिंप्लीफिकेशन 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 लेना है। मैम परसेंटेज परसेंटेज एवरेज भी प्रोबेबिलिटी परसेंटेज परसेंटेज अभी देखो, अभी यहाँ पे तो दिया अगर स्टार्ट हुआ है तो इसे 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 लेक्चर तो लगेगा, उसके बाद ही ले सकते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है ना ये बैच में तो नहीं होगा, अभी कोई और बैच में मैम सेकंड इवनिंग बैच में में, लो, सेकंड इवनिंग वाले में में। लेते हैं ना, इवनिंग में, क्योंकि इवनिंग में हुआ आफ्टरनून था में, मैम। इवनिंग में हुआ था नहीं, हाँ आफ्टरनून में हुआ था। नहीं मैम, इवनिंग में ही हुआ था DI। आप स्कूटी से भीग गए थे, याद रखो, तभी हुआ था। यार ऐसे मत याद दिलाओ। एम्बैरेसिंग था वो, क्या करूं। तब प्रोबेबिलिटी चल रहा था, वाह। प्रोबेबिलिटी नहीं, DI चल रहा था। अच्छा डीआई, डीआई तो अभी ले रहे हैं ना, डीआई की बात नहीं कर रही हूँ, प्रोबेबिलिटी की बात कर रही हूँ। ओके प्रोबेबिलिटी ओके। मैं सोच रही हूँ इवनिंग के बैच में ले लूँ, क्योंकि आफ्टरनून में लिया था, जब भी मैंने लिया था आफ्टरनून में लिया था। तो प्रोबेबिलिटी लेना है मुझे क्योंकि बहुत टाइम हो गया वो नहीं हुआ है, हाँ मैम। तो वो लेना है। और सिंप्लीफिकेशन इसके बाद ले लेंगे, सिंप्लीफिकेशन जल्दी हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन टफ नहीं है, ले लेंगे इसके बाद ले लेंगे। लेकिन इससे ऑलरेडी 3 लेक्चर तो जाएगा, 3 लेक्चर जा सकता है। मैम प्रोबेबिलिटी सेकंड बैच में लेना ना, पॉसिबल होगा तो। सेकंड बैच, हाँ वो 11:30 है तो मॉर्निंग, दोनों में से कोई भी। देखो सेकंड Morning. बैच में मैंने ऑलरेडी लिया है, इसलिए नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि इवनिंग और मॉर्निंग में नहीं हुआ है। ओके मैम चलेगा। हेलो हेलो, मॉर्निंग के बैच में परसेंटेज नहीं हुआ है। परसेंटेज हाँ मैम, हुआ नहीं था हुआ। लेकिन बहुत पहले हुआ होगा, ठीक है ले लेंगे फिर। अभी नहीं हुआ। सिंप्लीफिकेशन या तो परसेंटेज ले लेंगे इसके बाद, हाँ ठीक है? मैम। तब तक आप डिसाइड कर लेना। मैम सिंप्लीफिकेशन ही लेना। अच्छा तो आप लोग ही डिसाइड कर लो और मुझे बाद में बता देना, ठीक है? डीआई होने के बाद सिंप्लीफिकेशन लेना है या परसेंटेज लेना है, इसके बाद। चलो या तो सिंप्लीफिकेशन ले लेंगे, सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा, 2 लेक्चर में ही ज्यादा से ज्यादा खत्म होगा। उसके बाद परसेंटेज में थोड़ा टाइम लगेगा। क्वेश्चन लिखो, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दे दिया है, सब परसेंटेज में ही ये देता है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, पाई चार्ट ही है परसेंटेज वाला लास्ट। मैम ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, ये परसेंट में रहता है कि ये सब कैसे नहीं पता नहीं चले? नहीं नहीं नहीं, परसेंट में नहीं। अगर यहाँ पे अंदर वैल्यू दिया है तो परसेंट तो आएगा ना, कोई भी ओके परसेंट होता है ना तो उस वैल्यू के साथ परसेंटेज का साइन होगा। कोई भी डिग्री होगा तो उस वैल्यू के साथ डिग्री लिखा होगा, मतलब अगर 20 डिग्री है तो 20 के साथ डिग्री ऐसा आता है साइन उसका। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो वो नॉर्मल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही है, एक्चुअल वैल्यू है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who opted for डांसिंग? चलो बताओ, डांसिंग के कितने हैं स्टूडेंट्स? 684। 684 है, ऑप्शन में तो है, हो सकता है। मैम अभी ये डिग्री में निकालना है, परसेंट में नहीं निकालना नहीं है, नहीं नहीं, कुछ मैम डिग्री DI 684। देखो, डिग्री जब तक लिखा नहीं होता है तब तक डिग्री में मानना नहीं है आपको। लास्ट क्वेश्चन में हर एक वैल्यू में डिग्री दिया था, तो यहाँ पे कुछ डिग्री का कुछ दिया ही नहीं, तो हम क्यों डिग्री लेंगे? यहाँ पे सब परसेंट दिया है ना, तो परसेंटेज से ही जाना है, डिग्री से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है डिग्री का। 684। मैम 684।
सही है, सही है, 684. वेरी गुड, सही है। डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ नहीं है, डांस नहीं है ना, 38% दिया है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ही निकाल दो। 38% दिया है डांसिंग का यहाँ पे, और परसेंटेज में दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100 इंटू टोटल दिया है 1800, तो यहाँ पे हो जाएगा 1800। 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली 380 हाँ हो जाएगा 4। क्वेश्चन 2, what is respective यहाँ पे रेशो पूछा आपको, Sixteen is to 5. कितना आ रहा है? 16:5. 16:5, ठीक है। और किसी का आया है? पेंटिंग एंड कराटे, मैम 16:5. 16:5, 60 into 5. सही है। Sixteen is to 5. पेंटिंग, पेंटिंग है 32%, तो यहाँ पे लिख देंगे 32 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1800, इससे मिल जाएगा हमें पेंटिंग। कराटे के बारे में दिया है, कराटे है 10%, तो 10% ऑफ 1800। अभी ये जो 100 है ये मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, या तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पे 18 और 18 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे डिवाइड कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 16, 16:5। मैम डायरेक्ट 32 और 10 ऐसे लिख के रेशियो में सो कट करके नहीं आता है आंसर? कट करके आ सकता है, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी हाँ। 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 18 मतलब हाँ, हमेशा आएगा ना उससे आंसर? हाँ आएगा आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड।
परसेंटेज की परसेंटेज मैम आ रहा है 60 60 60 है ऑप्शन में। मेरा 60 है, किसी का 3। 60 आ रहा है ना, ठीक है। मोर देन बोला है आपने, मोर देन those who opted for sports and music। मोर देन होता है तो डिफरेंस होता है। थ्री आएगा क्या मैम? 3 नहीं आएगा, मोर देन बोला है ना। यहाँ पे क्या दिया है, मोर देन दिया है ना। मोर देन मतलब क्या बोला मैंने, क्या लेना होता है मोर देन मतलब? डिफरेंस। हाँ तो डिफरेंस लेना है, ऊपर वैल्यू नहीं आएगा। म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स, यहाँ पे मोर देन दिया है और परसेंटेज पूछा है ना। हाँ परसेंटेज पूछा है, तो मोर देन होता है तो दोनों का डिफरेंस होता है। तो अभी यहाँ पे म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स के बारे में बात हो रहा है। तो म्यूजिक है 8%, स्पोर्ट्स है 5। दोनों को माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा ऊपर। दोनों को माइनस कर देंगे, 8 - 5 डिवाइडेड बाय, लास्ट में दिया है स्पोर्ट्स तो डिवाइडेड बाय होता है 5। डिवाइडेड बाय आएगा यहाँ पे 5 और परसेंट पूछा है इसीलिए इंटू 100 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 3 60% ये होगा आंसर। क्योंकि यहाँ पे मोर देन दिया है तो इसीलिए यहाँ पे आया है 3, दोनों का डिफरेंस। और लास्ट में बोला है स्पोर्ट्स इसीलिए डिवीजन में आया है 5 और परसेंट पूछा है इसीलिए 100 आएगा। मैम 3 वो डिफरेंस लिया है ना? हाँ 3 डिफरेंस लिया है क्योंकि मोर देन बोला है। मोर देन लेस देन आएगा तो हम डिफरेंस ही लेते हैं। किसी को डाउट होगा ना तो पूछो, ठीक है। कुछ नहीं समझ रहा है, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछा करो, क्योंकि मुझे आपका फेस नहीं दिखता है तो मुझे नहीं समझ में आया। जब तक आप नहीं बता दे तब तक मुझे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो पूछा करो। How many students have opted for cricket and painting together? सेवन जीरो 702 ऑप्शन में है, 702 हो सकता है। क्रिकेट एंड पेंटिंग,
मैम 702 ये 702 आ रहा है। Okay. सही है। 702 मैम। ये 702 बिस्किट एंड पेंटिंग 7 एंड 32 इन दोनों का टोटल पूछा है। टोटल कितना आएगा? तो यहाँ पे टोटल आ रहा है 39% में। तो 39 डिवाइडेड बाय 100 इंटू करेंगे 1800। यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। 702 ही आएगा। सही है। 39 इंटू 18 720 माइनस what is respective ratio between the number of students who opted for dancing and karate to those who opted for painting? रेशो पूछा है। डांसिंग एंड कराटे साथ में आएगा और पेंटिंग अलग। मैम 3:2 रेशो 2 ठीक है। 3:2 सही है। रेशो 2 3:2 सही है। Please to do. वेरी गुड। सही है। डांसिंग एंड कराटे, डांसिंग एंड कराटे है ये। इन दोनों का एडिशन आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1800। ये हो गया। दूसरा हो जाएगा पेंटिंग, तो 32 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1800। अब ये 0 0 0 0 जाएगा। 18 और 18 कैंसिल हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 12। 4 से डिवाइड कर दो 8 हो जाएगा।
फिर से 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 3:2, बस डिवाइड किया है यहाँ। मैम फिर से बताओ ना एक बार। देखो यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे डिवाइड में 100 था, यहाँ पे था 1800, ठीक है। यहाँ पे था 100, यहाँ पे था 1800। अभी ये जो 0 0 है यहाँ पे देखो, ये डिवीजन में है, तुम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। 0 0 चला गया, ठीक है, ये हटा दो, अभी 0 0 चला गया। वैसे ही यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, 0 0 ये भी चला गया, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। अभी हमें रेशो निकालना है, हम क्या कर देंगे, दोनों में जो कॉमन है पहले वो हटा दो। जैसे यहाँ पे 18 और 18 है, दोनों का दोनों 18 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे कैंसिल कर दो 18, यहाँ पे कैंसिल कर दिया 18, क्या बचा है 48 बचा है यहाँ पे, और यहाँ पे है 32। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, 4 से यहाँ पे डिवाइड करोगे 8 आ जाएगा। फिर से 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आएगा 3, 4 से डिवाइड करोगे यहाँ पे आ जाएगा 2, 3:2, तो हमारा आंसर होगा 3:2, ठीक है। रेशो में दोनों में कॉमन वैल्यू से डिवाइड करना होगा, कोई भी वैल्यू लो लेकिन दोनों में होना चाहिए उससे डिवाइड, ऐसा वैल्यू लेना होता है।
आपको डीआई मिल गया। मैंने एक लाइन ग्राफ अभी सेंड किया है, देख लो जरा। हाँ मैम, भेजा। आया है? हाँ। बाकी सब ग्रुप में बताओ। सही मैम मैम। मेरा रोड में नहीं आया। नहीं आया? अच्छा आएगा, एक सेकंड। आने भी नहीं आया। दादर में है बस। लाइन ग्राफ एक्चुअली मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो उसका फोटो रहेगा तो आपके पास ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। देखो अभी आया है? हाँ अब भी आया मैम। चलो ठीक है। और कोई ग्रुप में नहीं आया है? बोरी वाली नहीं मैम। कहाँ पे नहीं आया? बोरी थाने थाने बोरीवली। आने ग्रुप में में। आने में आता। मैम कहाँ पर सेंड किया आपने? मुझे भी नहीं आया। थाने में, अच्छा थाने में, एक सेकंड। घाटकोपर। घाटकोपर में आ जाएगा, घाटकोपर में नहीं है अभी तक। नहीं नहीं। मैम थाने में? थाने में बोल रही कौन? मैम अभी थाने में आया नहीं है ग्राफ। आ रहा है, आ रहा है, मैंने अभी बताया, मैम को भेज देंगे अभी। ओके। ठीक है? थाना में आ जाएगा, बोरीवली में आ जाएगा, मीरा रोड में आ जाएगा। घाटकोपर में आया है? बोलो। यस मैम। चलो ठीक है, अभी थाना में आया है, देख बताओ। थाना में भी आया होगा अभी। हाँ मैम आया। चलो ठीक है, अभी देखो आप, ठीक है, वो लाइन ग्राफ है, अभी वो ओपन कर लो। चलो सब ओपन करो। चलो, उसमें आपको दिख रहा है प्रोडक्शन ऑफ टू कंपनीज ए एंड बी, ठीक है। जो वैल्यू दिया है लैक्स में है, इन लैक यूनिट्स दिया है। ए का अलग दिया है, बी का अलग दिया है, ठीक है। तो आपको जो डार्क में दिख रहा है स्क्वायर है, जो ऊपर लिखा है ना ए, वो स्क्वायर में है, और जो बी लिखा है वो सर्कल में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लाइन ग्राफ जब भी आता है ना, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, मतलब आप डायरेक्टली क्वेश्चन से जाओगे तो हर टाइम पे आपको देखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, पहले वैल्यू लिख दोगे। जैसे 2008 से 2015 तक कुछ वैल्यूज दिया है, तो वो वैल्यूज आपको ए और बी का अलग अलग से लिखना है। तो आप अभी आपके बुक में पहले लिख दो, उसके बाद मुझे बताओ। चलो आपके बुक में ए और बी का वैल्यू लिख दो। जो दिख रहा है आपको, पहले ए से स्टार्ट करोगे। ए से मतलब वो नीचे वाला जो लाइन है, वो बॉक्स वाला है, एकदम छोटा बॉक्स दिख रहा है, वो क्लियर नहीं दिखेगा आपको, लेकिन वो बॉक्स है जो छोटा वाला वैल्यू है।
तो वो जो पहला 2008 में है वो 1 है, 2009 में है देखो 1 ही है, 2010 में 1 है, उसके बाद थोड़ा ऊपर जा रहा है, 2011 में है 2, 2012 में दिख रहा है 3, 12 और 2013 में दिख रहा है 4 है, शायद वो 4 है, हाँ 2014 में है 6 एंड 2015 है 10 है शायद, हाँ 10। वैसे ही आपको बी का भी निकालना है। चलो वैल्यूज निकालो, वो आपको आना चाहिए वैल्यूज, क्योंकि एग्जाम में आपको ही निकालना है। चलो वैल्यूज निकालना आना चाहिए और वो वैल्यूज आपके बुक में लिख दो, उसके बाद मुझे बताओ, उसके बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ पे क्या है, पहले ये जो बॉक्स दिया है, ये नीचे वाला जो है ना वो बॉक्स है, देखो ध्यान से देखो, ये बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे सर्कल है, ए जो है वो बॉक्स में है, और ये जो बी है नीचे दिया है ये सर्कल वाला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए निकालेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 8 से स्टार्ट करना है, जैसे मैंने बॉक्स लिखा है, 1 सेकेंड ना, 2018 टू 15 क्या करेंगे हम, पहले 8 का निकालेंगे। 8 का जो बॉक्स है यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 के सामने दिख रहा है ना, 2009 में भी देखो 1 के सामने है, 2010 में है। वैसे आपको लाइन से देखना पड़ेगा कि ये लाइन कहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे वैसे देखना पड़ेगा, समझा भी? तो ऐसा ही बनाना है, हाँ ऐसा नहीं बनाना नहीं है हमें, वहाँ पे बॉक्स में वैल्यूज निकालना है। जैसे अभी 2008 का कितना आएगा 1, तो आप ए में लिख दोगे 1। वैसे अभी 2009 का कितना है 1 ही है, फिर से तो यहाँ पे 1 लिख दोगे, वैल्यूज निकालना है हमको, ठीक है? फिर से ड्रॉ नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ बोलो, आया या किसी को डाउट है? अभी बोलो, नहीं समझ रहा है? समझा। वैल्यूज आया सबका? बताओ, किसी को डाउट है अभी? वैल्यूज देखो आपको ही निकालना है यस मैम आया, आया? मैं एक बार चलो चेक करना है राइट। अच्छा ठीक है, चलो बताओ, ए से बताओ, जो जो ऐसा 1 बॉक्स था, ये वाला ए का था, ठीक है? 1, चलो 1 1 1 2 3 3 4 6 10 10 है। ओके चलो आगे, बी का बताओ, सबका सेम आ रहा है या देखो सेम आ रहा है? नहीं 4 4 3 3 8 8 8 8 आगे नहीं, 8 8 7 7 8 8 10 ये सबका सेम है ना, किसी का अलग आ रहा है? नो मैम चलो सेम है। चेक कर लो। अच्छा चलो ठीक है, मतलब सब ये 10 ही है ना? हाँ चलो, ये आपको एग्जाम में ऐसा ही आएगा, जो अभी दिया है मैंने वैसा ही आएगा, वो आपको निकालना पड़ेगा, इसीलिए ये मैंने आपको बताया निकालने के लिए, ठीक है? ये आपको ही निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है वो बस देखना है। चलो तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते। आप भी ना डेटा, अगर ऐसा लाइन ग्राफ आएगा ना, तो पहले क्या करो, लाइन ग्राफ का डेटा लिख लिया करो, उससे टाइम वेस्ट नहीं होता। मतलब आप पहला क्वेश्चन लोगे, उसके बाद देखने जाओगे, फिर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तो एक ही बार में पूरा ध्यान लगा के सब निकाल दो, उसके बाद डायरेक्टली बार बार ध्यान लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलो क्वेश्चन फर्स्ट, फॉर कंपनी बी what is the percent decrease
in production from 2008 to 2009। चलो डिक्रीज का मतलब क्या होता है और क्या बोलते हैं डिक्रीज को हम, पहले वो बताओ डिक्रीज को और क्या क्या बोलते हैं। लेस लेस मतलब क्या होगा, कम होगा। डिफरेंस। मोर और लेस मतलब पता है डिफरेंस हमेशा। तो डिक्रीज और इंक्रीज हो, या तो डिक्रीज हो या तो इंक्रीज हो, मोर हो लेस हो, मोर और लेस हो, सबका मीनिंग होता है डिफरेंस। हमेशा याद रखो सबका मीनिंग डिफरेंस होता है। तो डिक्रीज पूछा तो यहाँ पे डिफरेंस का परसेंटेज 8 और 9 और कंपनी बी की वैल्यू बी के बारे में पूछ मैम रहे हैं। 33.33%। 33.33 33.33 तो नहीं है, आंसर देखने दो मुझे तो। 25 है, हो सकता है 25 है ऑप्शन। हाँ 25 है, सही है सही है। क्या करोगे देखो, जब भी ना परसेंट पूछा एक तो और दूसरा डिक्रीज पूछा, तो डिक्रीज का मतलब लेस होता है, लेस आएगा तो हम क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे कंपनी बी की बात हो रही है 2008 से लेके 9 में, तो यहाँ पे कंपनी बी ये है और 8 और 9 ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो ऊपर तो 1 ही आएगा डिवाइडेड बाय 8 से 9 कितना परसेंटेज कम हुआ है, फ्रॉम 2008 बोला है, इसीलिए डिवीजन में आएगा डिवाइडेड बाय 4 और परसेंट 25%। इनटू 100, तो डायरेक्टली डिवाइड कर दो 4 से, यहाँ पे हो जाएगा 25%। ठीक है, लेकिन आपको मेन यहाँ पे याद क्या करना है, एक तो डिक्रीज और दूसरा बोला है उन्होंने 8 से 9 में कितना कम हुआ है। अगर यहाँ पे दिया होता 9 से 8 में कितना कम हुआ है, 9 से 8 में कितना इंक्रीज हुआ है, तो 2009 को लेते। अभी यहाँ पे 8 से 9 में बोला है, मतलब पहले 8 में जितना भी था तो 9 में कितना कम हुआ है ऐसा बोला है, इसीलिए डिवीजन में जो आएगा 2008 आएगा, 2009 नहीं आएगा। बाद में जो हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने से कितना हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे डिक्रीज बोला है इसलिए ऊपर यहाँ पे डिफरेंस आया, और 8 से 9 हुआ है ना, तो 8 में 4 था, 4 से 3 हुआ है, तो यहाँ पे 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डिवीजन में 4 आएगा, 3 नहीं आएगा। इससे कितना हुआ है, तो पहले कितना था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। तो पहले जो है अगर आपको 9 से 8 कितना हो रहा है वैसे देते, तो यहाँ पे आप 9 लेते, मतलब 2009 का जो भी वैल्यू है वो ले लेते। तो मैम 1/4 ही लेना मतलब ना 2008 का। 1/4 ही लेना है, क्योंकि डिक्रीज दिया है इसीलिए ऊपर डिफरेंस ही आएगा 3 और 4 का, और नीचे 4 आएगा, क्योंकि 2008 की बात हो रही है इसलिए नीचे 4 आएगा। ओके मैम। Question 2. In 2015, the production of company B is approximately what percent of that in 2013? अभी मोर और लेस नहीं दिया है, 42.8 कितना आ रहा है 42.85 42.85 नहीं, ऑप्शन में तो नहीं है, अप्रोक्सीमेटली बोला है लेकिन 42 आ रहा है। हाँ मैम 42.85 नहीं नहीं नहीं
42 के आसपास, मतलब 42 होगा तो 42 43 भी नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है, फिर भी 42 भी नहीं ऑप्शन है। यहाँ पे देखो मोर और लेस नहीं दिया है, मोर और लेस देंगे तभी ऊपर डिफरेंस लेना है। यहाँ पे मोर और लेस दिया ही नहीं है, इंक्रीज और डिक्रीज दिया ही नहीं है, तो जिसके बारे में दिया है वो ही वैल्यू आएगा। जो 2000 बी का कंपनी बी का जो 2015 है वो कितना परसेंट है बी के 2013 के वैल्यू से, ऐसा पूछा है यहाँ पे। सेवेंटी 70 70 आ रहा है, हाँ 70 है यहाँ पे, 70 मैम आप ऑप्शन बोलिए। ऑप्शन 60 50 192 157 एंड 92। चलो 2015 का बोला है बी 2015 10 है, ऊपर तो 10 आएगा, डिवाइडेड बाय इट्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ दैट इन 2013 7, बी का 2013 7 आएगा, ये तो इंटू 100 हो जाएगा, 7 इंटू 1 7, 142.85। अभी कैसे चेंज हुआ, अभी कैसे चेंज हुआ, पहले कुछ और ही आ रहा था, मैम मेरा 42.85 आ रहा था। अभी 142 आना चाहिए था ना, लेकिन 42 भी होता ऑप्शन में है क्या, 42 नहीं है ऑप्शन में। मैम मैं 1000 कहाँ से है? मैम फिर से समझाओ ना। अच्छा हाँ। देखो यहाँ पे कंपनी बी में देखो कितना है 2015 का, कितना है देखो 10 है, ऊपर आएगा हाँ। 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट दैट इन 2013। तो बी देखो 2013 में कितना है 7 है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अभी परसेंट पूछा है तो हम क्या करते हैं इंटू 100 कर देंगे, परसेंट पूछा इसीलिए इंटू 100, तो 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 7 कर दो, 7 इंटू 1 होगा 7, कितना बाकी होगा 3 मतलब 30, 7 इंटू 4 कितना होगा 28, फिर कितना बाकी होगा 20, फिर 7 इंटू 2 हो जाएगा 14, मतलब 142 के आसपास आएगा, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 142। ठीक है, अभी किसी को डाउट है बोलो, इसमें किसी को डाउट है? जिसके बारे में पूछा है, अभी बी के बारे में पूछा है, बी इन 2015 इसीलिए बी का ऊपर आ गया वैल्यू, 2013 में 7 है इसीलिए डिवाइड में 7 आ गया, तो 10 डिवाइडेड बाय 7, और परसेंट पूछा है इसीलिए इंटू 100 आ गया, डायरेक्टली परसेंट पूछा है, यहाँ पे मोर और लेस नहीं था इसीलिए डिफरेंस नहीं लिया। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट। What is the difference in the total production of the two companies
फॉर द गिवन ईयर। चलो इसमें ऑप्शन में देते हूँ आपको। ऑप्शन है 27 लाख, फर्स्ट, सेकेंड है 31 लाख, थर्ड है 28 लाख, फोर्थ है 3,10,000 और फिफ्थ है none of the above, none of the। चलो बताओ क्या आना चाहिए। ऑप्शन भी दे दिया अभी आपको। डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस इन दी टोटल प्रोडक्शन ऑफ टू कंपनीज। टू कंपनीज क्या है, ए एंड बी। तो दोनों कंपनीज का आपको डिफरेंस पूछा है, मतलब सबका एडिशन करना पड़ेगा, उसमें से माइनस कर दो ए और बी का, तो वो इसी में से आंसर होगा। क्योंकि जो वैल्यूज दिया है वो लैक्स में दिया है, तो आप लैक्स के पीछे मत पड़ो, पहले इनका एडिशन कर दो, बाद में 5 जीरो लगा देना। पहले ऐड करो, ए का अलग से ऐड करो और बी का मैम अलग 28 लाख। 28 लाख। ओके ठीक है, 28 lakh। 28 लाख, ठीक है। चलो ऐड कैसे करेंगे। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 और 10, 20, 25, 28, 28, ये हो जाएगा मैम 56 है एंड ऊपर का 28 है टोटल। 46 आ रहा है क्या। मैम 56 56 56 आ रहा है, 56 56 आ रहा है। इन दोनों का माइनस ही करना है, ये तो माइनस हो जाएगा 28 और सब वैल्यूज लैक्स में है, तो लास्ट में आपका 5 जीरो आएगा। 28 लाख सही है, सही है। सही है। चलो 28 और 56 दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि डिफरेंस होता है। Which of the following is the closest average production in lakh units of company B for the given year? एवरेज पूछा है यहाँ पे। आपने टोटल ऑलरेडी निकाल दिया है, फिर से टोटल निकालने के लिए मत जाओ। मैम 7 लाख। 7 lakh। एवरेज प्रोडक्शन लाख में Miss 7 lakhs। 7 लाख, ठीक है।
सही है चलो। ओहो, कितना आया था टोटल बी का? 56 है। 56। ये टोटल है। एवरेज का क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम तो 56 है, डिवाइडेड बाय कितना ईयर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7। सही है। चलो ठीक है, ये आपका लाइन ग्राफ एक हुआ है 7 लाख रुपए। चलो ये लाइन ग्राफ हुआ है, और एक लाइन ग्राफ हम कर लेंगे, ठीक है, और बाकी का जो दिया है वो कंटिन्यू कर देंगे। चलो ठीक है, ओके मैम। चलो बाय बाय। बाय बाय मैम। बाय बाय। बाय बाय।